पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था जलने के लिए कि क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। अब हम देखें कि जलने की आवश्यकता सबसे पहले जलने वाली वस्तु, मान लें कि आग केवल हवा में नहीं लग सकता, जलने के लिए कोई वस्तु रहेगा तभी उसमें आग लग पाएगा। तो पहला शब्द यह है। दूसरा है ज्वलनता। अगर यह मार्कर को ही ले तो क्या ये मार्कर हम केवल यहाँ रख दें, हवा में रख दें तो आग पकड़ लेगा? नहीं पकड़ेगा। इसमें क्या है कि कोई भी चीज को जलाने के लिए उसे गर्म करना पड़ता है, तब तक गर्म करना पड़ता है जब तक ज्वलनता उसका प्राप्त न हो। हर एक वस्तु के लिए ज्वलनता अलग अलग होती है। और तीसरा जो है महत्वपूर्ण आवश्यकता ऑक्सीजन का होना। हम जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन का कोई भी चीज जल नहीं सकता। जलने के लिए हवा की आवश्यकता जरूरी है। अब हम यहाँ पर देखें ज्वलनता। ज्वलनता के बारे में जाने। ज्वलनता वो ताप है जिसको कोई वस्तु जल जाता है, और ये हर एक वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम कोई कागज लेते हैं तो आप देखते होंगे कि कागज में आसानी से आग पकड़ लेता है, DSLR लगाइएगा तो आग पकड़ लेगा। लेकिन अगर किसी मोटे लकड़ी में अगर आप आग लगाते हैं तो बहुत देर तक है उसको आग के संपर्क में रखना होगा, तभी उसमें आग लग सकता है। ज्वलनता का एक है बहुत अच्छा उदाहरण मैं आप लोगों को दिखला रहा हूँ प्रयोग के द्वारा। मैंने ये DSLR जलाई है और मेरे पास एक कागज का कटोरा बना हुआ है, और इस कटोरे को हम आज बना हुआ कटोरा है, इसको हम इस लौ के पास रख रहे हैं, लेकिन ये जल नहीं रहा। आप देख रहे होंगे ये जल नहीं रहा, ये बुझ गया। इसको फिर से मैं जलाता हूँ। ये देखिए बहुत देर तक भी मैंने इसे रखा है, ये जल रहा है। आप देख सकते हैं
अगर हम ये कागज का कटोरी बना हुआ था, इसमें पानी रख दिया, उसको आग पर रखा, वो जला है। लेकिन अगर इसको हम जलाते हैं देते ही आग पकड़ लेता है। आखिर क्या है इसका कारण? इसके कारण को हम इसमें ढूंढ सकते हैं कि जब मैंने इस कागज के बने हुए कटोरी में पानी रखा, तो पानी और ये कागज मिलकर के इसका ज्वलन ताप है वो बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो गया, तो इसे गर्म करने पर है ये नहीं जला। लेकिन कागज जो है, कागज अलग से है, तो इसका ज्वलन ताप है वो बहुत ही कम है, और इसको हमने देखा कि आग में लगाया तो ये जल उठा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ज्वलन ताप पहुंचना जरूरी है। और ये आप लोग के सामने में ये प्रयोग के द्वारा स्पष्ट है कि हमने कटोरी और कटोरी में कागज की कटोरी में पानी रखा है, और पानी को जब हमने जलाने की कोशिश की है तो ये कटोरी पानी भरा कागज का कटोरी नहीं जला। अब दूसरे पर हम आते हैं ऑक्सीजन का होना। एक और हम प्रयोग आपको दिखलाएंगे, बहुत से साधारण प्रयोग है। कि हमने मोमबत्ती को जलाया, अब इसे हम गिलास से ढक देते हैं। अब क्या देखते हैं, धीरे धीरे ये बुझेगा। इसको गिलास से ढकने के बाद निश्चित इसमें हवा मिलना बंद हो गया। हवा में क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन मिल रहा है, इसको बंद हो गया और ये बुझ गया। तो इस तरह से हमने देखा है कि जलने के आवश्यकता में ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। आप इसका कुछ उदाहरण है अपने घर पर भी देख सकते हैं। आप देखते होंगे मिट्टी का चूल्हा जो रहता है, मिट्टी का चूल्हा रहता है इस तरह से बना हुआ, और यहाँ है चूल्हे पर ऊंचा जैसा बना रहता है। इसलिए रहता है कि जब इसमें कोई बर्तन डाले तो इसके बीच में बर्तन और चूल्हे के बीच में कुछ जगह है जैसे हवा इस आग को मिल सके। अगर ऐसा नहीं करेंगे, पूरा का पूरा अगर बर्तन इस पर डाल देंगे तो इसको हवा मिलना बंद हो जाएगा, तो ये चूल्हा बुझ जाएगा। यही कारण है कि स्टोव वगैरह में भी देखेंगे तो उसमें उसके चारों बगल जाली का आवरण बना रहता है, जिसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं जिससे कि हवा इसको मिल सके। एक और उदाहरण है ज्वलन ताप का। आप देखते होंगे कि बरसात के मौसम में जब लकड़ी में अगर भीग जाता है, पानी से भीग जाता है, तो उसे जलाना थोड़ा कठिन होता है, ज्यादा देर तक उसे गर्म करना पड़ता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि लकड़ी में जब भी जल मिलते हैं तो लकड़ी का ज्वलन ताप वो बढ़ जाता है, मतलब उसे बहुत देर तक हम गर्म करेंगे तभी उसमें आग लगता है। अब यहाँ पर एक कि किसी चीज को जलाने के लिए क्या क्या उपाय हम लगा सकते हैं। किसी चीज को जलाने के लिए सबसे पहले ज्वलन ताप चाहिए। ज्वलन ताप कैसे दे सकते हैं? ज्वलन ताप देने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। जैसे रगड़ के कारण ज्वलन ताप को प्राप्त किया जा सकता है। अगर मान लें इसमें छोटा सा छेद कर दें, इसमें इसको बहुत देर तक अगर हम घर्षण करें इस तरह से, तो यहाँ पर है आग लग सकता है। उसी तरीके से है दिया सलाई से है जला करके हम ज्वलन ताप को प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से कैसे है हम विज्ञान में पा रहे हैं, जिसे सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं।
ये लेंस होता है, इस पर सूक्ष्म प्रकाश में रखेंगे तो इससे सूक्ष्म प्रकाश को अगर किसी कागज पर फोकस किया जाए और बहुत देर तक इस स्थिति में रखा जाए तो उसमें कागज में आग पकड़ सकता है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये लेंस के द्वारा ये कागज लेंस पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है और ये कागज पर इसे फोकस किया जाता है और ये जलने लगता है। तो इस तरह से ज्वलनता प्राप्त करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ज्वलनता प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज और आप लोग देखे होंगे, जंगल में आग लग जाता है, जंगल में आग लग जाता है, उसे कहते हैं दावानल। दावानल क्या है? गर्मी के समय में जंगल में जब लकड़ियां बहुत सूख जाती है और बहुत सारे सूखे घास जो पत्ते गिरते हैं, जो सूख जाते हैं और बहुत ज्यादा ताप के कारण उसका ज्वलन ताप है वो प्राप्त कर लेता है और उससे वो एक बड़ी आग लग जाती है जंगल। इसी को हम दावानल कहते हैं। ऐसा सूचना आपको बराबर है समाचार पत्रों के माध्यम से लिखा होगा कि बहुत सारे देशों में जंगल में आग लग गई है, उसका मुख्य कारण यही होता है। और ये भी हो सकता है कि दो टहनियां सटा हुआ हो और हवा के झोंके में दोनों से अगर खा करके अगर खाते खाते बहुत ज्यादा अगर उसका बने तो इसमें भी आग लग सकता है। तो दावानल क्या है? अगर कोई पूछे कि दावानल क्या है तो दावानल जंगल में गर्मी के मौसम में लगने वाले आग को अब जो भी यहाँ सही बच्चे अपने लोग इसको लिख लेंगे और एक कोड भी तैयार कर सकते हैं। अब ऐसे स्थिति की आप कल्पना करें जिस समय में बहुत ज्यादा विज्ञान का विकास नहीं हुआ था, जंगल में लोग खानाबदोश के रूप में रहते थे और उस समय उन्हें आग की जरूरत पड़ती थी। सबसे पहले जरूरत होती थी आग की जंगली जानवरों से सुरक्षा के। वो जहाँ रहते थे वहाँ आग जलाया जाता था, गुफा में रहते थे तो गुफा के बाहर आग जलाया जाता था जिससे कि वो अपने आप को जंगली जानवरों से सुरक्षित रख सके। और उसी तरीके से खाना बनाने के लिए भी आग की आवश्यकता हो, रात के समय में अंधेरे को दूर भगाने के लिए भी आग की आवश्यकता हुई होगी। लेकिन आप इस समय सोच सकते हैं कितना दिक्कत होता होगा आग को जलाना। उस समय में आग जलाने का मात्र एकमात्र साधन था पत्थरों को रगड़ करके आग जलाना। और निश्चित है आग जलाने के लिए सूखी हुई पत्तों की आवश्यकता होगी, सूखे हुए घास फूस की आवश्यकता होगी। लेकिन जिस समय वर्षा रहता होगा उसको जला पाना बड़ा मुश्किल होता होगा, बहुत मुश्किल से वो आग जला पाता और बहुत सारा प्रयास
प्रयास करने के बाद ही आग जला पाते हैं। उसके बाद है घर्षण के द्वारा। आप मैन वर्सेस वाइल्ड एक डिस्कवरी चैनल पर एक एपिसोड आता है, उसमें आप देखेंगे तो उसका जो नायक है वो पूरे वीरान में है, जंगल में रहता है और उसके पास कुछ नहीं रहता अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। तो उसमें आप देखते हो उसको कितना मेहनत करता है आग जलाने में, लेकिन ये कष्ट है आप नहीं है। अब आपके पास है आग जलाने के लिए बहुत सारे साधन है। आप देखते हैं कि आपने गैस जलाने के लिए है लाइटर का उपयोग करते हैं। एक लाइटर भी होता है जिसमें पेट्रोल गैस भरा रहता है और उसको क्लिक करके आप लाइटर जलाते हैं, उससे आग प्राप्त कर सकते हैं। और एक सबसे साधारण और सुलभ चीज आपके पास है वो है दिया सलाई या माचिस। तो ये क्या एकाएक माचिस बन गया? ऐसा नहीं। इस माचिस की कहानी क्या है? तो अब हम चले माचिस की कहानी। माचिस की कहानी। ये माचिस की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे भी एक इतिहास है, एक कहानी। तो ये सबसे पहले शुरुआत होती इस कहानी की रॉबर्ट बॉयल के साथ। रॉबर्ट बॉयल है, एक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने सबसे पहले प्रयास किया एक ऐसे माचिस बनाने के लिए, ऐसे माचिस बनाने का प्रयास किया जिससे कि हम आग पर काबू पा सके, जब चाहे हम तब हम आग जला सके और उसका उपयोग कर सके। इनके द्वारा जो शुरू किया गया था, जो माचिस वो बना हुआ था सफेद फास्फोरस है। किसका बना हुआ था? सफेद फास्फोरस। ये सफेद फास्फोरस आखिर में है क्या? एक ये सफेद फास्फोरस का ही एक रूप होता है। फास्फोरस एक तत्व है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी जो कमजोरी है, इसका ज्वलनताप बहुत ही कम होता है। इसका ज्वलनताप इतना कम होता है कि इसको हम कहीं भी अगर निकालें, हवा में निकालें, हवा के संपर्क में रखें तो तुरंत ये जल उठता है। जैसे कि अगर आप मान लेते हैं अभी जो हमारे रूम का तापमान अगर 30 डिग्री है, 32 डिग्री है, तो इसका जो ज्वलन ताप भी है उतना ही के लगभग है, जिससे कि है कि ये साधारण ताप पर भी ये जल उठता है। उसने जो माचिस बनाई थी वो सफेद फास्फोरस को एक सल्फर लगे हुए कागज पर रगड़ते थे जिससे कि आग जल उठता था। लेकिन इसके साथ एक समस्या था सफेद फास्फोरस के साथ, ये जब हम नहीं भी चाहते थे तब पर भी ये आग लग जाता था। इससे है दुर्घटना होने की संभावना रहती थी। और कभी जैसे अगर कोई जेब में रखे हुए हैं तो क्या होगा, जब भी वह निकालेंगे तो आग लग जाएगा, या कहीं रखे हुए तो अपने आप भी आग लग जाएगा, तो उससे अग्निकांड हो सकता है। तो इसने जो माचिस बनाया था सफेद फास्फोरस से, उसमें क्या था? द्वारा बनाया गया माचिस
में कागज के टुकड़े पर एक कागज टुकड़े पर सफेद फास्फोरस लगाकर दूसरे कागज जिस पर सल्फर लगा रहता था घिसा जाता था या रगड़ा जाता था। इससे ही आग लग जाता था। लेकिन ये रॉबर्ट बॉयल के द्वारा ये जो माचिस बनाया गया 1680 में बनाया गया, इसकी कमी के बारे में हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि यह सफेद फास्फोरस का बना होता था जिसमें जब चाहे तब आग पकड़ लेता था। हमारे इच्छा के अनुसार आग नहीं जलता था, क्योंकि सफेद फास्फोरस है, उसका ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वो साधारण ताप पर भी वो जल सकता है। लेकिन तब फिर ये इस तरह के माचिस का कैसे आविष्कार हुआ? तो इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इस माचिस का जो सेफ्टी माचिस, अभी जो आधुनिक माचिस हम लोग देखते हैं, उसका आविष्कार शुरुआत हुआ है 1845 ईस्वी से। 1845 ईस्वी में जब लाल फास्फोरस का आविष्कार हुआ, लाल फास्फोरस की खोज हुई, तभी से ये सेफ्टी माचिस जो आधुनिक माचिस है उसके बनने के तरफ है प्रयास शुरू हुए और कोशिश शुरू हुई। तो अब उसके बारे में हम लोग देखें। अभी नहीं शुरू करना। सेफ्टी माचिस यह सेफ्टी माचिस क्या है? यही जो माचिस का आधुनिक जो स्वरूप है, इसी को हम सेफ्टी माचिस कहते हैं। इसको सेफ्टी माचिस इसी लगे, सेफ्टी मतलब होता है सुरक्षित, माचिस मतलब हम लोग जानते ही हैं। तो चूंकि ये सुरक्षित है, ये अपने आप आग नहीं लग सकता है और ये हम जब चाहे तब इसका हम उपयोग कर सकते हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार आग का को उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये सेफ्टी माचिस है, इसका प्रयास कब शुरू हुआ? तो सेफ्टी माचिस की प्रयास जो शुरू हुई 1845 से 1845 में जब लाल फास्फोरस का खोज हुआ, उसके बाद सेफ्टी माचिस के खोज के लिए प्रयास जारी हुआ। अठारह सौ 45 से प्रारंभ हुआ। जब लाल फास्फोरस की खोज हुई, इसके आविष्कारक कौन थे और इसका सबसे पहले उपयोग कहां हुआ? तो इसके थे कार्ल लुंडस्टाइन। कार्ल लुंडस्टाइन थे,
1865 में सेफ्टी का आविष्कार किया था। और सबसे पहले इसका उपयोग (1865) में स्वीडन में हुआ था। अब इसमें क्या है, ये सेफ्टी माचिस कैसे, किस पदार्थ का बना होता है और इसमें क्या क्या चीज होते हैं। आप देखें यहां पर इस सेफ्टी माचिस को देखेंगे तो इसके दो भाग होते हैं। एक होता है इसके अंदर की तिल्लियां और एक होता है इसके डिब्बे पर लगे हुए ये लाल भूरा जैसा बना हुआ। आखिर में ये कैसे काम करता और ये क्या क्या चीज है। तो सेफ्टी माचिस के बारे में अगर हम लोग जाने तो सबसे पहले इसको खोलते हैं तो यहां जो भूरा रंग का जो पदार्थ है यह है पोटासियम क्लोराइड, यह है पोटासियम क्लोराइड। और इस पर है, इसके डिब्बी पर जो ये लगा रहता है यह है सल्फर और लाल फास्फोरस। और हम देखते हैं कि आसानी से जब ये पोटेशियम क्लोराइड लगा हुआ तिल्ली को अगर हम इस पर रगड़ने से क्या होता है कि जो घर्षण होता है उसके कारण एक ताप उत्पन्न होता है और ये ताप इतना होता है जो कि इसके ज्वलन ताप के बराबर होता है, मतलब कि पोटेशियम क्लोराइड के ज्वलन ताप से बराबर होता है। इसके कारण क्या होता है कि हम माचिस को हम जला लेते हैं। तो अब हम लोग देखें कि सेफ्टी माचिस का बनावट और इसमें कौन कौन से पदार्थ रहते हैं। तिल्ली पर पोटेशियम क्लोराइड लगा रहता है तथा के डिब्बे पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। तो इस तरह से है, हम लोग देखा कि सेफ्टी माचिस है वो कैसे काम करता है और किन किन पदार्थों से बना होता है। अब है हम स्टॉप करें।